और आइए अब चुनावी खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। यूपी चुनाव के ऐलान से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज से अपनी समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत कर दी है। कानपुर की ये तस्वीरें आपके सामने। कानपुर से समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा की शुरुआत की गई है। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों के साथ साथ जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से भी गुजरेगी। आज ये विजय रथ यात्रा का पहला चरण, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने कानपुर से की है, तो कानपुर के साथ हमीरपुर तक लोगों का हालचाल लेंगे अखिलेश यादव। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रथ पर सवार अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उमड़े हैं। कानपुर की ये तस्वीरें। विजय यात्रा की शुरुआत के बाद अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा मैया को धोखा दिया। जहां साफ होनी थी गंगा मैया, आज वैसी की वैसी गंदी है। कानपुर औद्योगिक शहर है। कानपुर यूपी का बड़ा शहर है, कारोबार है, यहाँ रोजगार है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोगों ने देखा है अपनी बर्बादी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने जिस तरीके से उनके साथ धोखा किया है, किसान अपमानित हुआ है, नौजवान की नौकरी रोजगार छिने हैं, महंगाई बढ़ी है। आज जब कानपुर में हम और आप चल रहे हैं तो सोचिए आप पेट्रोल कितनी कीमत का है। इसलिए जनता के बीच में विजय रथ के माध्यम से जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। तो अखिलेश यादव विजय यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। वहीं बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर पलटवार करके ये कहा जा रहा है कि अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अब हम तो कह ही चुके थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी के। 400 सीट पे वो सोच रहे हैं, वो चलने दीजिए। 2-2.5 महीने बाद वो असलियत आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब एसी कमरे से निकल के वो एसी बस में यात्रा करने निकले हैं, तो उनको मुबारक हो। मगर एक बात ज़रूर है, क्योंकि इनका एक तभी पीछे में भाषण थोड़ा सा सुना, उसमें उन्होंने कहा, शायद मथुरा के आसपास थे। और इस बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी इस वक्त लखीमपुर खीरी पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, जिसमें 4 किसान, 1 पत्रकार की मौत हुई थी, आज उन्हीं के लिए ये अरदास जो लखीमपुर में रखा गया है, इसी अरदास में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी इस वक्त लखीमपुर पहुंच चुकी हैं। पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची थी, और अब लखनऊ से प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच चुकी हैं। ये वो जगह जहां पर अरदास रखा गया है। यहां पर आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग मौजूद, किसानों का बड़ा जमावड़ा। यहां पर 4 किसान थे जिनकी मौत हुई थी। गाड़ी से रौंद दिया गया था जिनको, जिसमें 2 किसान यही लखीमपुर के रहने वाले थे। बाकी 2 किसानों के परिवार बहराइच में रहते थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये सामूहिक अरदास रखा गया है लखीमपुर में, और यहाँ पहुंच चुकी है प्रियंका। भी वृंदावन से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से भीड़ है यहाँ पर अखिलेश यादव के समर्थकों की, और उनका अभिवादन स्वीकार करने के साथ अखिलेश यादव एबीपी न्यूज से बात कर रहे हैं। लोग उन्हें गदा भी दे रहे हैं, और यहाँ पर भारी संख्या समर्थकों की। शिवपाल जी भी यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश जी वृंदावन से, और वो सवाल ये नहीं कि कौन यात्रा निकाल रहा है, सवाल ये है कि कौन देखिए लगातार विकास यात्रा चलेगी। कौन क्या कर रहा है सवाल ये नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहती है। अखिलेश जी एक सवाल, प्रियंका जी भी बहुत एक्टिव है, मायावती ने भी भीड़ इकट्ठा कर ली, और वो वैसे भी लगातार घूम रहे हैं। मुख्य विपक्ष आप ही। उत्तर प्रदेश को अच्छी सड़कें, बिजली का उत्पादन, अस्पताल, नौकरी, रोजगार और का भविष्य, बड़े बड़े काम जो पिछले 5 साल में समाजवादियों ने किए थे, 4.5 साल में इस सरकार ने बिगाड़ा है। इसलिए समाजवादियों का काम जनता के नाम रहा है। तो आज जनता याद करेगी, समाजवादी अगर होती तो उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर होता। अच्छा, मुकाबला किस सहयोगी से कि मोदी से? खतरा किसी से नहीं है।
उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा मिला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए अखिलेश यादव सबसे बड़ा धोखा मिला है, ये कहना है अखिलेश यादव का जो रथ यात्रा निकाला। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर एबीपी न्यूज़ कानपुर। चलिए, तो ये रणवीर की खास बातचीत आप देख रहे थे अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव जो समाजवादी विजय यात्रा के साथ निकले हैं, पहला चरण है इसका। कानपुर से अखिलेश यादव ने ये समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत की है और इस वक्त अपने यात्रा के रथ में सवार अखिलेश यादव, उसी रथ में एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने अखिलेश यादव से खास बातचीत की और इस बातचीत के दौरान अखिलेश यादव की तरफ से हुंकार इसी बात को लेकर भरी गई कि जनता उत्तर प्रदेश की बीजेपी का सफाया कर देगी। बीजेपी सरकार जिन वादों के भरोसे सत्ता तक पहुंची थी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो वादे योगी सरकार ने पूरे नहीं किए। उत्तर प्रदेश की जनता मायूस है, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और अब इसी का हिसाब इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार से पूरा करेगी, बीजेपी को सत्ता से हटाएगी। और अखिलेश यादव उम्मीद ये कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को इन विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल होगी। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हाँ, अगले साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव जरूर होने हैं और उससे पहले ही तमाम दल कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं। इसी सिलसिले में ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव ने आज से विजय यात्रा की शुरुआत कर दी है। कल ही एक इमोशनल वीडियो संदेश जो जारी किया गया था अखिलेश यादव की तरफ से, जिसमें वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे थे और पिता का आशीर्वाद लेने के बाद आज से अखिलेश यादव की तरफ से ये विजय यात्रा जो शुरू की गई, कानपुर को चुना गया, कानपुर से विजय यात्रा शुरू हुई है, पहला चरण इसका। और जिस समय ये विजय यात्रा शुरू हो रही थी उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त जोश कार्यकर्ताओं में, जबरदस्त भीड़ कार्यकर्ताओं की उमड़ी थी। और इस बीच अब आपको लखीमपुर लेकर चलते हैं, लखीमपुर जहां प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी अरदास में शामिल होने पहुंची है। मृतक किसानों और पत्रकार के लिए यह अरदास रखा गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अभी अभी लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में पहुंची हैं, जहां पर कि 3 अक्टूबर को नृशंस घटना हुई थी। 5 लोगों को कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई थी और कुल 8 लोगों की मौत हुई। 3 लोग जो है वो भीड़ की पिटाई के कारण मारे गए और उन 8 में से 5 लोग जिनकी गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई थी और जिसके मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, उन लोगों की याद में श्रद्धांजलि सभा हो रही है तिकोनिया में। और वहीं पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इसके बाद लोगों के बीच में वो जाकर बैठ गई हैं। मंच की तस्वीर रोमाना मैं आपको दिखाना चाहूंगा। श्रद्धांजलि सभा जो दी जा रही है, श्रद्धांजलि सभा जो हो रही है, ये उसके मंच की तस्वीर है। 4 किसान और 1 पत्रकार जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके परिजन मंच पर हैं और जो लोग मारे गए 3 अक्टूबर की हिंसा में, लखीमपुर खीरी हिंसा में, उनकी तस्वीरों के साथ उनके परिजन बैठे हैं मंच पर। और मंच से लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के नेता एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं। रोमाना, मुख्य आरोपी इस मामले में आशीष मिश्रा जरूर गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि उनके पिता यानी अजय मिश्रा की बर्खास्तगी हो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से और उनकी भी गिरफ्तारी हो। ये तस्वीरें तिकोनिया में उस जगह की जहां पर की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और सुबह 11 बजे से यह कार्यक्रम चल रहा है। चूंकि अभी अभी प्रियंका गांधी पहुंची हैं, थोड़ी जो गहमा गहमी है वो यहां पर बढ़ गई है प्रियंका गांधी के पहुंचने से। हालांकि प्रियंका आम लोगों की तरह ही बीच में जाकर के बैठी हैं, श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो रही हैं। मंच पर वो नहीं बैठी हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इसके बाद वो आम लोगों के बीच में बैठ गई हैं। फिलहाल ये श्रद्धांजलि सभा जारी है। जी रोमाना, तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें जो जैनेंद्र दिखा रहे थे हमें और उन्होंने बताया किस तरीके से जो मंच सजा हुआ है वहां पर प्रियंका गांधी नहीं पहुंची है, बल्कि प्रियंका गांधी जो है वो आम लोगों के साथ नीचे बैठी हुई हैं। अरदास का ये पूरा कार्यक्रम जो रखा गया है उन मृतकों के लिए जिनकी जान लखीमपुर कांड में गई थी, सड़क पर जो गाड़ी से रौंद दिए गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।